ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी क्या विधि है? कृपा करके मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने मानधाता से बताया है वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म को गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार किया जा सकता है? कृपा करके कोई ऐसा सरल रास्ता बताइए जिससे सभी पापों से सहजता से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अब यहाँ से प्रारंभ होती है। महर्षि लोमस ने कहा, हे निवृत्ति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की पूरी कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहीं सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र या अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। तो भक्त को जीतने को तैयार हो गए। इस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा का गायन शुरू कर दिया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर, उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जान उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ ज्ञान न रहा और काफी समय तक वो रमण करते रहे। तब उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने को जा रही हो। ऋषि के वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा एक बार फिर से, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं है, कुछ समय ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं से सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, और अब ज़्यादा समय ठहरना सही नहीं होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वो गंभीरता से विचारपूर्वक करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत गए, तो अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू दुष्टा, तू महापापिन, बहु दुराचारणी, तू मुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष बीते हैं। अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि महसूस की, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय होगा इसका भी सोचा। पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे शाप मुक्ति का रास्ता बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह मुक्ति पा जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया। फिर पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता
च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने? तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज तप नष्ट हो गया और समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा तेज नष्ट हो गया है। कृपा आप मुझे इस पाप से छूटने का कारण बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी विधि पूर्वक की। उसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी से पिशाचिनी देश से छूट गई। अपना पुनः सुंदर शरीर प्राप्त करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा से, श्रवण से, पाठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।